नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। नाम है इसका डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और इसके बारे में जानना अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। जरा सोचिए, एक कॉल आता है और कोई कहता है आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अगर पैसा नहीं दिया तो बस अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा। पता है, कुछ दिन पहले मेरे चाचा जी को बिल्कुल ऐसी ही कॉल आई थी। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली और तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या चीज। सच तो ये है कि ये स्कैम भारत का सबसे तेजी से फैलने वाला साइबर फ्रॉड बन चुका है और इससे बचने का पहला कदम इसे ठीक से समझना ही है। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स खुद को कोई बड़ा अफसर बताते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं। वो लोग धमकी देते हैं कि अभी के अभी गिरफ्तार कर लेंगे या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, सिर्फ लोगों को डराने के लिए। अब जो चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है ना, वो है इन स्कैमर्स का भेष। वो अक्सर पुलिस ऑफिसर, सीआईडी एजेंट या फिर कोई बहुत बड़े सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं ताकि उनकी बात पर आसानी से विश्वास किया जा सके। और डराने के लिए तरह तरह की धमकियां देते हैं। जैसे बोलेंगे अभी के अभी गिरफ्तारी होगी, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बस इसी डर का फायदा उठाकर वो लोग पैसों की मांग करते हैं। और इस डर की कीमत सच में बहुत भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ कुछ हजारों रुपयों की बात नहीं है, इसके जो नतीजे हैं ना, वो बहुत बहुत बुरे हो सकते हैं। 3 करोड़ 29 लाख रुपए, जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये किसी की पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है जो एक झूठे फोन कॉल में चली गई। अभी हाल ही में इसी स्कैम की वजह से एक 73 साल की वकील महिला ने इतनी बड़ी रकम गंवा दी। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, इसके पीछे जो मानसिक आघात है, जो भावनात्मक सदमा है, वो अलग है। इससे एक बात साफ होती है कि इसका शिकार कोई भी बन सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। मामला इतना गंभीर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर ऐसी कोई कॉल आ जाए तो करना क्या है? चलिए एक सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझते हैं जो इस स्थिति में काम आएगा। अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, साफ मना कर दें। कोई बैंक डिटेल, कार्ड की डिटेल या कोई भी निजी जानकारी बिल्कुल नहीं देनी है। दूसरा, तुरंत फोन काट दें। उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, बस कॉल डिस्कनेक्ट करें। और तीसरा, तुरंत रिपोर्ट करें, अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। और ये नंबर सबसे जरूरी है, इसे जरूर याद रखें, 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। मेरी सलाह है कि इस नंबर को अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लें। जरा सा भी शक हो तो घबराना नहीं है, बस तुरंत इस पे कॉल करना है। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन को भी इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। यह भी एक बहुत असरदार तरीका है। तो चलिए सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। देखिए, सतर्क रहना ही सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए ये 3 चीजें ही हमारी ढाल हैं। शांत रहें, घबराएं नहीं, कभी भी अपनी वित्तीय जानकारी फोन पर साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत दें। और आखिर में एक जरूरी सवाल, क्या हमारे अपने, हमारे प्रियजन इस तरह की कॉल के लिए तैयार हैं? ये जानकारी उनके साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सुरक्षित रहिए, सतर्क